वंदे पुरुषोत्तमम। नीलकंठ। ठाकुर बंगला में बोनामा नामक की एक महिला रहती थी। वह अपने घर के आंगन में केला का पेड़ लगाई थी। बहुत बड़ा बड़ा केला फला था। घर इतना बड़ा था कि वह जमीन तक पहुंच चुका था। आश्रम की प्रथानुसार बोनामा सर्वप्रथम केला ठाकुर भोग में देना चाहती थी, लेकिन एक दिन केला का एक घड़ चोरी हो गई। यह जानकर बोनामा और उनके पड़ोसियों का मन बहुत खराब हो गया। लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। ठंड की आधी रात को चोर केले के घड़ को मिट्टी में गाड़ते हुए पकड़ा गया। रात भर एक कमरे में बंद करके रखा गया। दिनेश दा घर आकर अपनी पत्नी से बोले, केला चोर पकड़ा गया है, कल सुबह एक मजेदार दृश्य देखना। चोर पकड़े जाने का समाचार आश्रम में द्रुत गति से फैल गई। श्री श्री ठाकुर को भी यह समाचार मिल चुका था। श्री श्री ठाकुर के समक्ष चोर को प्रस्तुत किया गया। सभी लोग बहुत उत्सुक होकर श्री श्री ठाकुर के न्याय जानने के लिए व्याकुल थे। श्री श्री ठाकुर बर्मा के घर के नजदीक सहजन पेड़ के नीचे बैठे थे। चोर को सबूत के साथ श्री श्री ठाकुर के समक्ष लाया गया। चारों तरफ निस्तब्धता विराजमान थी। श्री श्री ठाकुर उस लड़के की तरफ देखे और श्री श्री बर्मा को कुछ इशारा किए। लड़का चुपचाप सर नीचा करके खड़ा रहा। सतीश दास श्री श्री ठाकुर का तंबाकू तैयार कर रहे थे। श्री श्री बर्मा सतीश दास को बोले, टोकरी तैयार करो। एक बड़े बेत की टोकरी में फल, सब्जी, मिर्च, अदरक, चावल, दाल आदि भरकर श्री श्री ठाकुर के नजदीक लाया गया। श्री श्री ठाकुर नंद दुलाल दा से बोले, हाथ की एक घड़ी भी लेकर आओ, तोशक और रजाई भी लाओ। श्री श्री ठाकुर फिर बोले, 2000 रुपये भी लेते आओ। सब कुछ लाया गया। श्री श्री ठाकुर के निर्देशानुसार उस लड़के को दिया गया। अपनी गलती के पश्चाताप से लड़का बहुत कातर होकर श्री श्री ठाकुर की तरफ देखकर रोने लगा। आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बहने लगी। इतना सारा सामान अकेले ले जाने में असमर्थ देखकर श्री श्री ठाकुर एक सेवक को सहायता करने बोले। उपस्थित सभी ऐसा अनोखा न्याय देखकर स्तंभित थे। एक माँ सुशील दास से पूछी, अच्छा ठाकुर का यह कैसा न्याय है? जो अन्याय करता है ठाकुर उसको ही ज्यादा खिलाते पिलाते हैं। मैं इसका तात्पर्य समझ में नहीं पाती हूँ। सुशील दा बोले, भगवान शिव को फोटो में देखी है ना, विषाक्त सांप को अपने गले में माला की तरह पहने रहते हैं। ऐसे लोगों को यदि वे गले में डाले नहीं रहेंगे तो ये सब उनकी ही सृष्टि को क्षति पहुंचाते रहेंगे। ये लोग इसी तरह ही अनुतप्त होंगे। क्या अद्भुत बात है। सात्वत कथा से 7 जुलाई 2022। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से संबंधित घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु।